इश्क में मेरे रब्बा तुझसे प्यार न करता तो डैड, डैड मैं जा रहा हूँ। डैड, तुम्हारे देश में एक ऐसी आग लगी होगी जिससे हर शहर, हर घर जल रहा होगा। आँखों में नींदें न दिल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने संजय दत्त की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, और अगर इस वक्त शायद ये फिल्म ना बनती तो आज संजय दत्त की जिंदगी कुछ और ही होती। ये फिल्म उनकी जिंदगी पर लगा हुआ वो काला धब्बा है जिसकी वजह से उन्हें कई बार जेल तक जाना पड़ा। ये फिल्म उनके लिए इतनी मनहूस रही कि इसके बारे में बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो सोचना तक नहीं चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1997 में आई फिल्म सनम के बारे में। खुदा करे के मोहब्बत में वो मकाम आए। देखने की क्या जरूरत है? डैड ने लड़की देखी है, उन्हें पसंद है, मुझे भी पसंद है। नहीं नहीं नहीं, आज जिंदगी तुम्हें हीरो बनने का मौका दे रही है। वहां तुम्हारी सनम वहां फंसी हुई है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस फिल्म में कि अगर संजय दत्त इस वक्त ये फिल्म छोड़ देते तो 90 की दहाई में शायद उनकी गिनती शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ की जाने लगती। सनम साल 1997 में आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी और इसमें हमें लीड एक्टर के तौर पर विवेक मशरन और मनीषा कोइराला नजर आए थे। संजय दत्त इस फिल्म में हमें स्पेशल अपीयरेंस में नजर आए थे, जहां फिल्म का एक गाना उन पर फिल्माया गया था और उनके कुछ सीन रखे गए थे। उन तीनों के अलावा इसमें हमें शक्ति कपूर, अनुपम खेर, कादिर खान, गुलशन ग्रोवर, इसरानी, रज़ाक खान और दिलीप ताहल नजर आए थे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1997 को, लेकिन दरअसल ये फिल्म लगभग 4 साल पहले फिल्म थी, जो वैसे तो 1993 में ही बनकर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन इसको रिलीज होने में 4 साल का वक्त लग गया। तो ये फिल्म 4 साल पहले क्यों हुई, इसके बारे में भी आगे डिटेल से बात करेंगे। फिल्म का डायरेक्शन किया था अजीज सेजवाल ने, जो इसके पहले इलाका, बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी, अधारम, इंदुलिन जैसी फिल्में बना चुके थे और आगे चलकर छुपा रुस्तम और इश्क लड़ाई जैसी फिल्में भी बनाई थी। सनम की कहानी लिखी थी यूनुस सजावल ने, स्क्रीन प्ले लिखा था राजीव काल और पुराफुल पारेख ने, और डायलॉग लिखे थे अनीस बज़मी ने। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था समीर हिंगोरा और हनीफ किडावाला ने, और म्यूजिक दिया था आनंद मिल्लर ने, और उसके गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने रखे गए थे। सपना देखा फिल्म के 3 गाने आंखों में नींदें ना, दिल में करार, खुदा करे के मोहब्बत में और इश्क में मेरे, ये गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। इस वक्त रेडियो पर सबा का गीत माला के नाम से एक प्रोग्राम भी आया करता था और ये तीनों ही गाने सबा का गीत माला की लिस्ट में शामिल थे। गानों के बोल लिखे थे समीर अंजान ने और आवाजें थीं कुमार सानू, अलका याग्निक, पंकज इदेस, साधना सरगम, अमित कुमार, विनोद राठौर, अभिजीत और कविता कृष्णा मूर्ति की। इश्क में मेरे रब्बा आँखों में नींदें न दिल में, करे के मोहब्बत में वो मकाम। अब बात करें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 1,75,00,000 रुपए और इस वक्त इंडिया में उसने कलेक्शन किया था लगभग 1,73,00,000 रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 3,10,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। फिल्म सनम 1997 में आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी, जिसको सिनेमा घरों में लगभग 90 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और इस फिल्म को सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 19,93,000 लोग आए थे और 1997 में ये पैसे कमाने के मामले में बहुत पीछे 48 नंबर पर रही थी 1997 की। अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो इस साल पहले नंबर पर थी फिल्म बॉर्डर, दूसरे नंबर पर थी दिल तो पागल है, तीसरे नंबर पर थी फिल्म इश्क, चौथे पर थी परदेस और 5वें नंबर पर थी जिद्दी। दरअसल फिल्म सनम एक लगभग 4 से 5 साल पहले फिल्म थी, जिसका मुहूर्त साल 1992 में रखा गया था, यहाँ तक कि 1992 में ही उसकी ऑडियो कैसेट को भी रिलीज कर दिया गया था और ये फिल्म इस वक्त 1993 में या 94 में रिलीज होने वाली थी। लगभग 1993 की जनवरी-फरवरी के आसपास ये फिल्म 70 से 80% तक बनकर कंप्लीट हो गई थी।
लेकिन 12 मार्च 1993 को हुए मुंबई बम ब्लास्ट में फिल्म के प्रोड्यूसर समीर हुंगोरा और हनीफ केडावाला के साथ संजय दत्त का नाम भी सामने आया और ये फिल्म ढीले होती चली गई। दरअसल 1993 में मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ था, इसके पूरे के पूरे तार फिल्म सनम से जुड़े हुए थे। ये बात कुछ ऐसी है कि इसके प्रोड्यूसर समीर हुंगोरा और हनीफ केडावाला का वीडियो कैसेट का बिजनेस था और आगे चलकर इन दोनों ने मैग्नम फिल्म्स इंटरनेशनल के नाम से अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी खोली, जिसके बैनर तले ये फिल्में भी प्रोड्यूस करने लगे थे। इस वक्त संजय दत्त के बाप सनील दत्त भी एक पॉलिटिशियन थे और उनके घर पर उन्हें कई धमकी भरे कॉल आने लगे थे। तो इसको देखते हुए संजय दत्त ने अपने लिए सिक्योरिटी भी मांगी और उन्हें सिक्योरिटी मिली भी, लेकिन यह इस लेवल की नहीं मिल पाई। तो इसके बाद संजय दत्त के दिमाग में ये ख्याल आया कि सिक्योरिटी तो ठीक है, उन्हें खुद अपने घर वालों की हिफाजत के लिए कुछ करना होगा। और ये लगभग वही वक्त था जब संजय दत्त समीर और हनीफ की फिल्म सनम में काम कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद में आए दिन फिल्म के सेट पर संजय दत्त और समीर और हनीफ मिलकर बातें किया करते थे। तो ऐसे बातों बातों में संजय दत्त ने अपनी ये पूरी बात समीर और हनीफ को बताई। तो समीर और हनीफ ने संजय दत्त से कहा कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, वो उनके लिए जल्द एक ऑटोमेटिक बंदूक का बंदोबस्त कर देंगे। और इस वक्त संजय दत्त ने भी उसके लिए हामी भर दी। संजय दत्त ने बताया कि इसके बाद वो इस बात को लगभग भूल ही चुके थे और एक दिन समीर और हनीफ अपने एक साथी के साथ संजय दत्त के घर पर आए और उन्हें ये बंदूकें दें। और संजय दत्त तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि इसमें एक नहीं तीन बंदूकें थीं और कुछ गोला बारूद भी था और कुछ बम भी रखे हुए थे। उन्होंने संजय दत्त को अपने घर से कपड़ा लाने के लिए बोला और उन बंदूकों को और गोला बारूद को इसमें लपेटकर उन्हें दे दिया। संजय दत्त ने उनसे कहा कि उन्हें ये 3 बंदूकें नहीं चाहिए बल्कि एक बंदूक चाहिए। तो हनीफ ने उनसे कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी वो ये सामान रख ले, बाद में वो बाकी सामान उनसे वापस ले लेंगे। तो संजय दत्त ने इस वक्त ये सारा सामान अपने घर पर ही रख दिया और अपनी और बाकी फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ हो गए। संजय दत्त ने बताया कि वो जैसे ही फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा ही ये बात चल रही थी कि उनके घर पर ये सामान रखा हुआ है और कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। और उन्होंने कई बार समीर और हनीफ को फोन करके बोला कि वो ये सामान ले जाएं, उन्हें ये नहीं चाहिए। लेकिन कई बार फोन करने के बावजूद भी समीर और हनीफ उनके घर पर ये बंदूकें वापस लेने के लिए कभी नहीं आए। इसके बाद संजय दत्त ने अपने सेक्रेटरी को ये तक बोल दिया कि अगर फिल्म सनम की शूटिंग के लिए अगर कोई भी कॉल आए तो इसको मना कर दे। और इस वक्त संजय दत्त जब जयपुर में अपनी फिल्म जय विक्रांता की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें खबर मिली कि 12 मार्च 1993 को मुंबई में बम धमाके हुए। तो वो बहुत ज्यादा डर गए क्योंकि उन्हें पता था कि उनके घर पर ये बंदूकें हैं और असलहा बारूद रखा हुआ है और कहीं ना कहीं वो भी इसमें फंस सकते हैं। इसके बाद ही संजय दत्त ने अपने एक दोस्त को फोन किया और इसे बताया कि उनके घर पर ये सामान रखा हुआ है और इसे जाकर वो जल्दी ज़ाय कर दे। तो इसने ऐसा ही किया और वो अपनी फिल्म आतिश की शूटिंग के लिए जल्द मोर्सिस चले गए। हालांकि संजय दत्त जब फिल्म आतिश की शूटिंग मोर्सिस में कर रहे थे, तब उन्हें यह खबर पता चली कि समीर और हनीफ को मुंबई बम ब्लास्ट केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये सुनते ही संजय दत्त के बिल्कुल पसीने छूट गए क्योंकि उन्हें पता था कि ये दोनों उनका नाम भी लेंगे। और इस वक्त हुआ भी कुछ ऐसा ही, समीर और हनीफ ने संजय दत्त का नाम लिया। और संजय दत्त जब मोर्सिस से आतिश की शूटिंग करने के बाद वापस आ रहे थे, तो उनकी फ्लाइट की पूरी डिटेल सनील दत्त ने पुलिस वालों को दी और संजय दत्त को एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इस वक्त समीर और हनीफ के साथ ही साथ संजय दत्त को भी कोर्ट ने सजा सुनाई और उन्हें इस दौरान कई बार जेल भी जाना पड़ा। वो इस वक्त एक से बढ़कर एक कई फिल्मों में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जेल की सजा के बाद कई फिल्मों से उन्हें बाहर कर दिया गया और कुछ फिल्में जिनकी वो आधे से ज्यादा शूटिंग कर चुके थे, वो भी अब ढीले होने लगी और उनकी फिल्म सनम भी ढीले हो गई और आगे चलकर ये साल 1997 में रिलीज हुई। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म सनम में संजय दत्त का ऐसा कोई बहुत बड़ा किरदार भी नहीं था, लेकिन अगर फिल्म सनम ना होती तो संजय दत्त भी समीर और हनीफ से ना मिलते और शायद इस केस में भी उनका नाम नहीं आता और उनकी जिंदगी कुछ और ही होती। इस वक्त फिल्म सनम विवेक मशरन और मनीषा कोइराला की साइन की गई बहुत ही स्टार्टिंग की फिल्मों में से एक थी। इन दोनों ने ही फिल्म सौदागर से अपना डेब्यू किया था और इसमें इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया और उसके बाद आगे चलकर 3 से 4 फिल्मों में ये दोनों हमें एक साथ नजर आए। तो सौदागर के बाद इन दोनों के साथ में आए ये फिल्में थी फर्स्ट लव लेटर, इंसानियत के देवता और फिल्म सनम।
फिल्म सनम जब रिलीज होने के लिए तैयार थी तब इसका प्रमोशन संजय दत्त के नाम पर किया जा रहा था। इस वक्त जहां भी फिल्म की होल्डिंग्स और पोस्टर्स लगे हुए थे, इनमें संजय दत्त की फोटो काफी बड़ी लगी हुई थी। इस बात को लेकर संजय दत्त काफी नाराज हुए क्योंकि वो इसमें लीड किरदार नहीं निभा रहे हैं, फिर भी उनकी फोटो इतनी बड़ी लगाई गई है। तो कुछ इस तरह से संजय दत्त के नाम पर उसको प्रमोट किया जा रहा था। और जब लोगों ने ये फिल्म सिनेमा घर में जाकर देखी तो पता चला कि आधी फिल्म गुजर जाने के बाद तो संजय दत्त की एंट्री होती है, वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए। फिल्म सनम के दोनों ही प्रोड्यूसर समीर हुंगोरा और हनीफ किडावाला में से साल 2001 में हनीफ किडावाला को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। उनके साथ ही समीर को कई सालों के लिए जेल हुई और बाद में उन्हें जमानत पर रहा कर दिया गया। यहां तक कि उनकी कुछ फिल्मों की शूटिंग के लिए उन्हें इंडिया के बाहर लंदन और ऑस्ट्रेलिया भी जाने की इजाजत दे दी गई। हालांकि इस पूरे केस का मास्टरमाइंड दाऊद अब्राहम था, जो आज भी पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म सनम से जुड़े बहुत सारे नामालूम फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसके कुछ गाने मुझे काफी पसंद आए थे। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और उसका कौन सा गाना आपका फेवरेट है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर उसको आप में से किसी ने इस वक्त सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बातों के साथ।